फिर रिपीट कर रहा हूँ, अ ब्लॉक ऑफ मास 2m is attached to the massless spring with the spring constant k. The block is connected to the two other block of mass capital M and 2m using the two massless pulley, this one. The acceleration of block A1, A2, A3 as shown in the figure. The system is released from rest with a spring in its unstressed state. The maximum elongation of a spring is x naught. Which of following is correct? This one. A2 यस सर, इसमें सर मुझे एक चीज सीखनी थी। एक तो पहली बात इफेक्टिव मास हम कैसे लिखेंगे जो दो पुल्ली है इनका, और सर दूसरी चीज मुझे इसमें ये सीखनी थी कि जब हम एसएसएम की इक्वेशन लिखते हुए एक फोर्स एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होती है, मतलब एसएसएम की इक्वेशन के साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा बस, तो उस वैसी इक्वेशन को कैसे डील करते हैं? देखो क्योंकि उस इरोडोम में भी एक नहीं, सिमिलर क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट फोर्स क्या करेगा, कांस्टेंट फोर्स ओनली मीन पोजीशन को चेंज कर देगा, टाइम पीरियड बस वही रखेगा, बाकी कोई असर नहीं होता उसका, टाइम पीरियड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, मीन पोजीशन बस बदलेगा। यस अच्छा, सर, ऐसा मतलब वो आईपीएचओ में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो फ्रिक्शन वाला ब्लॉक में, उसमें मेन पोजीशन चेंज हो रही थी। हाँ सही कह रहे हो, पीरियड में एक क्वेश्चन है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब इसको पहले सॉल्व करें हम लोग। ये है A1, ये है A2, A2 A3 और A1, तो इसका एक्सेलरेशन A1 है तो इसका भी A1 होगा। ये तो तुम यहाँ लिख ही सकते हो, A1 इज इक्वल्स टू A1 बराबर A2 प्लस A3 का सम हाफ। तो देखो इसको इधर भेजने पे 2A1 आ रहा है एंड दैट इज A2 प्लस A3। इक्वेशन ए पार्ट सही है, ये तो यहीं से मिल गया। इसमें डाउट है? नहीं सर, इसमें कोई डाउट नहीं। Good. ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। At extension of x naught upon 4 of a spring, the magnitude of acceleration of the block connected to the spring is the sum. ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ x naught by 4 spring, the magnitude of, और x naught क्या है, मैक्सिमम इलोंगेशन है। ठीक है, देखो एक चीज तो तुमने अभी एक नाम लिया ना, रिड्यूस मास का यूज किया था, चलो यूज करके दिखा दे। तो कहीं भी तुम्हें ऐसा दिखे ना, इस तरह का डायग्राम दिखे, पुली से अटैच एक ब्लॉक है, इस तरह का सिस्टम कहीं भी दिखे और यहाँ का टेंशन T है, इस पूरे सिस्टम को तुम एक ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो जिसका ब्लॉक म्यू है, और इस ब्लॉक से लगा रस्सी का टेंशन T एग्जैक्टली यही होगा जो ये है, ये चेंज नहीं होता। द T विल बी अनचेंज, द T विल बी अनचेंज, मतलब जो T यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगा वही T ये भी मिलेगा। तो इस म्यू की जो वैल्यू होती है उस केस में ये 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2, 2m1 m2 अपान m1 प्लस m2 होता है, थोड़ा सा नहीं, 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2 होता है। एक बार एक बार ये भी बता देना सर, आप इसको लाइक कैसे रिड्यूस ये क्या करोगे जान के, ये 4 अब तुम्हें थोड़ा सा लग रहा है कि देखो बताता हूँ कैसे आता है। क्यों होती है ना, स्प्रिंग के केस में होता है शायद। नहीं, इस तरह का सिस्टम को तुम इससे रिप्लेस कर सकते हो। अब रुको थोड़ा सा, मैं अब समझ लूँ उसके बाद बताता हूँ कि 2 या 4 में कंफ्यूजन हो रहा है हल्का सा, इससे मिल रहा है कि 4 ही होता है। बताता हूँ थोड़ा सा, देखना यहाँ से जो इसका एक्सेलरेशन आएगा ना, एक्सेलरेशन आएगा, लेट्स m1 इज मोर, लिखेंगे m1 माइनस m2 अपान m1 प्लस m2 इंटू जी, ये बनेगा। फिर m1 ज़्यादा मैंने माना है, m1 को ज़्यादा माना है मतलब m1 नीचे आ रहा है, दैट मीन्स m1 g माइनस टी, m1 g वैसे t/2 होगा ना? माइनस टी, नहीं ये, हाँ ये t/2 बनेगा, सही करो, t/2 इक्वल्स टू m1 इंटू ये लिखेंगे, अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी है बता सकते हो, t/2 की वैल्यू कितनी है, इसको इधर भेजो तो m1 इसको कट कर देगा और ये m1 m2 और इसके साथ 2 बना देगा, तो ये 4 ही बनेगा। देख रहे हो इससे कि t/2 की वैल्यू आनी चाहिए, देखो 4m1 m2 अपान m1 प्लस m2
ये आना चाहिए, ये 2 है, यस आ रहा है, दैट इज टी इज नथिंग बट 4, तो ये टी एग्जैक्टली सिमिलर आता है। तो तुम्हें ना, अब इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है अभी, तो मैं इसका यूज़ कर लूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में। ये ऐसा सिस्टम है, तो इस चीज़ को रिप्लेस कर सकते हो इस वाले से, जहाँ इसका मास म्यू इसको गवर्न करता है, और ये टी है तो ये भी टी रहेगा। यूज़ कर लो इस क्वेश्चन के अंदर, ये एम है, ये 2m है, तो जो तुम मास लिखोगे ना यहाँ पे, द मास तुम लिखोगे दैट इज कितना आएगा बता सकते हो अमोन? m4 m इज टू 2m एंड डिवाइड बाई m प्लस 2m 3m, ये कितना आएगा? 8/3m इतना आएगा। तो ये पूरा पूरा क्वेश्चन पता है इसमें कन्वर्ट हो गया, बताता हूँ, इस क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया। एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, और एक पुली है, और बस इसी केस में ये नहीं कि इधर अर्थ नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ये ऐसे बन गया। इसका मास 2m है स्प्रिंग कांस्टेंट के, और इसका मास हो गया 8m/3। अब जो टी यहाँ पे आएगा वही टी एक्चुअल में यहाँ पे होगा, और यहाँ का टी मिल गया तो यहाँ का भी टी मिल जाएगा, t/2 और टेंशन मिल गया तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब कह रहा है कि इस स्प्रिंग का मैक्सिमम इलॉन्गेशन x0 है, दैट मीन्स अब मैक्सिमम इलॉन्गेशन पे कैटेगरी 0 हो जाएगी, ये दूरी x तय करेगा, मान लो नीचे पर x दूरी तय करता है, x दूरी तय लगा दो वर्क थ्योरम x निकालने के लिए, x0 निकालने के लिए, तो ये 8m/3 इंटू जी नीचे को बनेगा ना, तो वर्डन तुम क्या लिखोगे? वर्डन लिखोगे 8m/3 g इंटू x0 इज इक्वल टू हाफ k इंटू x0 का स्क्वायर, ये सही है? मैक्सिमम इलॉन्गेशन x0 पे दोनों की स्पीड 0 हो जाएगी ना, हेलो? यस सर यस। हाँ, तो यहां से तुम्हें x0 की वैल्यू मिल जाएगी, इससे कैंसिल आउट होगा, द x0 इज नथिंग बट 8mg/3 के, आ गया। अब उन्होंने क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एन एक्सटेंशन इज x0/4, अगर x0/4 है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, इस ब्लॉक का क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है, कोई बात नहीं। तो अब हम x0/4 पे निकाल लेते हैं। अच्छा x0 ये तो पार्ट 4mg/k दिखा रहा है ना, अपना कितना आया था? 8mg/3 के, ये तो गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है। x0/4 द स्प्रिंग सर मैग्नीट्यूड, इसमें आंसर बस वही है जो मैंने मार्क कर रखा है, इतना सही आंसर हो गया था इसमें। हाँ सर वो ऑप्शन ऐसे ही थे। ठीक है, तो x0/4 निकालते हैं ना, फोर्स निकाल लेते हैं, जो स्प्रिंग फोर्स आएगा ना, स्प्रिंग फोर्स x0/4, इसी में x0/4 मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं x0/4 करो, k मल्टीप्लाई करोगे तो k इंटू x0/4 कर दो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 2mg/3, ये बन गया। अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा एक्चुअल में ऐसा बन गया, एक ब्लॉक है जिस पे जो फोर्स काम कर रहा है दैट इज स्प्रिंग फोर्स 2mg/3 काम कर रहा है, और ये इस पे आके पुली से अटैच होके यहाँ पे लग गया, और इसका जो मास है 8m/3 है, 8m/3 है, दिस इज नथिंग बट 8m/3 इंटू जी। उन्होंने क्या पूछा इस पार्ट में? द एक्सेलरेशन पूछा, एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन एग्जैक्टली सेम बनेगा, इस केस में सेम बनेगा, सेम बनेगा। तो मैंने इन सारी चीजों को हटा दिया यहाँ से, यहाँ से ये कितना आएगा बता सकते हो? इसमें से ये घटा दो, तो 8mg/3 माइनस 2mg/3, ये आएगा 6mg/3 ना, ठीक है, दैट इज 2mg। नेट पुलिंग फोर्स इज 2mg इक्वल टू टोटल मास, इसका मास कितना है? m है, इसका मास m है, देखो द मास इज 2m, सॉरी 2m है, दिस मास इज 2m, दिस मास इज 2m। हेलो हेलो, हाँ बताइए कहाँ से, किस लिए? नहीं, दिस माइनस दिस किया इक्वल टू टोटल मास 2m प्लस 8m/3, तो इससे वैल्यू कितनी की बता सकते हो? 3 दूनी 6, 8 14, 2mg इक्वल टू 14m/3 इंटू 8, देन व्हाट इज 8? ए की वैल्यू आएगी 2 से 3/7g। बात समझ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? ये सर आ गया समझ। तो 3g/10, ये गलत कह रहा है,
एक्स नॉट, ये भी गलत कह रहा है। व्हेन स्प्रिंग अचीव एक्सटेंशन एक्स नॉट बाई टू द फर्स्ट टाइम द स्पीड ऑफ ब्लॉक कनेक्टेड टू द स्प्रिंग इज इतना, स्प्रिंग इज इतना। कुछ नहीं, ये भी तो वैसे ही है जो सर ये भी एनर्जी कंजर्वेशन से हो जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन हो जाएगा। अब मैं इसमें एक क्वेश्चन और होता है सर कि एसएचएम की इक्वेशन लिखो, तो आप वो कैसे लिखते हो? 2m की एसएचएम की इक्वेशन लिखनी होती है। नहीं तो कहाँ से रिलीज किया जा रहा है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहीं से रिलीज किया जाए, टी बराबर 0 पे नेचुरल लेंस है ना। हाँ, नेचुरल लेंस से रिलीज किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी इक्वेशंस की। तो मुझे ये बताओ, अब इस क्वेश्चन पे ये लिख लो, क्वेश्चन तो ये बन गया तुम्हारा। अब मुझे बताओ कि जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, ये भी सही चीज है, ये ठीक है ना, ऐसा सही चीज है। Good. और ये नेचुरल लेंथ में है, ये नेचुरल लेंथ में है। अच्छा, ये दोनों ब्लॉक को एक साथ कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एक साथ कर लो। एक साथ कर लोगे तो ये क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा बन जाएगा। मास जोड़ दो इसका, 2m और 8m, 8m/3 कितना आएगा, 14 m/3 बनेगा। ये सर ये बन गया। और ये जो फोर्स है 8mg/3 का, बस ये क्वेश्चन अभी बन गया ना। ये सर। और ये कांस्टेंट फोर्स है जो हर वक्त लग रहा होगा सिस्टम पर। तो ये तो एसएचएम को असर नहीं दिखाएगा मीन पोजीशन पे, ये ठीक है। अब देखो तो, और ये अब हमें बात करनी पड़ेगी कि ये और t बराबर 0 पे यहां से रिलीज हो रहा है, रिलीज और नेचुरल लेंस से रिलीज हो रहा है। दैट मीन्स ये एक्सट्रीम पोजीशन है, स्पीड 0 है ना। ये और ये जहां पे मीन पे आएगा, मीन पे वहां पे ये फोर्स बैलेंस कर देंगे तो क्या मुझे एक्स मिल जाएगा मीन पोजीशन। वो एक्स कुछ और नहीं आएगा, दैट इज x0/2 आएगा। यस सर, सही है। यस। अब ये एक्सट्रीम है और ये निगेटिव एक्सट्रीम पे है, तो निगेटिव एक्सट्रीम पे जब पार्टिकल रिलीज होता है तो उसका एसएचएम का इक्वेशन होता है, अगर तुम इसको ओरिजिन मान रहे हो, इधर प्लस मान रहे हो, इधर माइनस, तो उसका इक्वेशन होता है x बराबर -a cos ωt होता है यस सर। निगेटिव एक्सट्रीम पे। तो ये कितना x0/2 है, ओमेगा इज नथिंग बट √k/, 14 मास, यस सर। बन गया इक्वेशन। और ये 2m ब्लॉक का एसएचएम का इक्वेशन है, ठीक है। अच्छा, और सर जैसे जिस पॉइंट से हम रिलीज कर रहे हैं, जब हम उसको ओरिजिन मानेंगे तब हम इसको कैसे लेंगे? तो हमें डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अगर आप इसको ओरिजिन मान लिए, इसी इक्वेशंस को क्या करेंगे ना, इस मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। इस मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x0 हो जाएगा ना, अगर ये ओरिजिन है तो x0/2 हो जाएगा। यस सर, x0/2 हो जाएगा। इक्वेशन बनेगा x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू, ये वाला टर्म कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब देखो ये a इज नथिंग बट x0/2, ये इज नथिंग बट x0/2 ना। फॉर्मूला एक्चुअल में ये होता है x माइनस एक्स मीन इक्वल्स टू a sin ωt प्लस फाइव, मोस्ट जनरल फॉर्मूला। मीन पोजीशन का कोऑर्डिनेट अगर ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x0/2 ना। यस सर। रख दिया यहाँ पे, सही है। और ये cos ωt बनेगा माइनस साइन के साथ। अब वेरीफाई करो, t के जगह पे 0 प्लेस करने के बाद 0 आना चाहिए ना, अगर ये ओरिजिन है तो। यस सर। आ रहा है, देखो 0 प्लेस कर दो, ये 1 बनेगा, -x0/2 x/2 कैंसिल आउट हो गया, x/0। यस सर। यस सर। तो जो आपने फॉर्मूला लिखा है ये होता है मोस्ट जनरल। हाँ, मोस्ट जनरल फॉर्मूला होता है। यस सर। और ये cos की वैल्यू आप यहाँ पर माइनस ये 3π/2 पे एंगल आ जाएगा उस वजह से। एकदम सही है। यस सर, आप ये बात। इसके बाद